अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ हिना शौकत और मैं हूं आपकी क्लास 9th की केमिस्ट्री की टीचर। और आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं हमारा टॉपिक 7.1.1 विच इज़ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इन टर्म्स ऑफ लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो स्टूडेंट्स, एज यू नो, हम पढ़ रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 7 विच इज़ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. And in our previous lecture, we did discussion about its introduction and we have started our topic 7.1 which was oxidation and reduction reactions. हमने हमारे previous lecture में oxidation और reduction को discuss किया था in terms of addition and removal of hydrogen. और आज के इस lecture में हमने discuss करना है oxidation और reduction को in terms of loss और gain of electrons. If we discuss oxidation and reduction in terms of oxygen and hydrogen, so we know that addition of oxygen is going to be oxidation and removal of hydrogen is going to be oxidation. और इसी के exactly opposite होगी reduction. मतलब reduction would be removal of oxygen and it is going to be addition of hydrogen. But the thing is, all the time in chemical reactions we don't have hydrogen and oxygen. सारे के सारे chemical reactions में, reactants में या products में hydrogen और oxygen जरूरी नहीं के मौजूद हो. तो आप ऐसे reactions में oxidation और reduction को कैसे identify करेंगे? सो उसके लिए हमें पता होना चाहिए एक और मेथड जिससे आप इसे आइडेंटिफाई कर सकें, एंड दैट इज गोइंग टू बी लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. सो चलिए देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट व्हाट इज गोइंग टू बी द डेफिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन. एंड ऑक्सीडेशन वुड बी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स by an atom or anion. यानी कि जब भी इलेक्ट्रॉन्स लूज होंगे एटम से या फिर आयन से तो हम उसे कहेंगे कि वहां ऑक्सीडेशन हो रही है. अब यहां एटम और आयन बोथ आर इंपॉर्टेंट एज वी नो दैट एटम पर कोई चार्ज नहीं होता और अगर हम बात करें आयन की तो आयन चार्ज स्पेशी है और आयन हो सकता है कैट आयन भी और एन आयन भी, यानी कि पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है उस पर और नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है. सो आयन या फिर एटम उसमें से इलेक्ट्रॉन्स का लूज होना वो होगी ऑक्सीडेशन. लेट्स डिस्कस इट विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल. अगर हम लें एटम की एग्जांपल, सो सपोज यू हैव जिंक. हम जानते हैं कि जिंक एक मेटल है विच एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट. तो जिंक मेटल है और मेटल्स होती हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव, यानी कि उनमें टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन्स लूज करने की. सो व्हेन दिस मेटल इज गोइंग टू लूज इलेक्ट्रॉन तो ये बनेगा जिंक आयन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स वुड बी रिमूव्ड. सो चूंकि इस इक्वेशन में आप देख सकते हैं कि देयर इज रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सो वी विल से दैट व्हेन देयर इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो क्या हो रही है, दिस इज ऑक्सीडेशन. ये तो हुई बात एटम की. अब एक डिस्कस करते हैं आयन की एग्जांपल. फॉर एग्जांपल एक आयन है, दिस इज द सिंबल फॉर आयरन Fe और हमारे पास आयन है Fe2+. ये होता है एक्वस स्टेट में. नाउ दिस आयन हैज ऑलरेडी लॉस्ट इट्स 2 इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन ये मजीद एक इलेक्ट्रॉन लूज करने की कैपेसिटी रखता है और जब ये मजीद अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा सो इस पे आएगा 3+ चार्ज और साथ ही साथ एक इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा. अब चूंकि हमने स्टार्ट यहां भी आयन से किया है, लेकिन आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ है, इलेक्ट्रॉन लूज हुआ है. सो जहां पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन आ रहा है वो होगी उसकी ऑक्सीडेशन. अब देखते हैं व्हाट इज रिडक्शन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स. नाउ रिडक्शन वुड बी एग्जैक्टली ऑपोजिट. हमने देखा था कि ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स,
So reduction is gain of electrons. And same, gain of electrons by an atom or an ion. यानी कि एटम या आयन दोनों में जब इलेक्ट्रॉन्स ऐड होंगे, इलेक्ट्रॉन्स गेन होंगे, तो हम उसे कहेंगे कि यहां रिडक्शन हुई है. इफ यू लुक एट द एग्जाम्पल ऑफ रिडक्शन, तो इसमें भी हम इसे समझते हैं 2 एग्जाम्पल्स की मदद से. वन वुड बी ऑफ आयन एंड वन वुड बी ऑफ atom. So for example, if we have chlorine, क्लोरीन एक गैस है और क्लोरीन जब 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगी, it is going to turn into chloride ion. अब चूंकि यहां 2 एटम्स क्लोरीन के कंबाइंड थे, सो 2 एटम्स क्लोरीन के कंबाइंड ये शो करते हैं कि उन्हें 2 इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड हैं, क्योंकि क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन्स, तो उसे स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए एक और इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड होता है. सो दिस इज 2Cl- यानी कि 2 क्लोराइड आयंस बन गए. नाउ यू कैन सी दैट देयर वाज एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. दिस इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एंड व्हेन देयर इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इट मींस दैट इट इज reduction. For example, if you have hydrogen ion, H+ ion, hydrogen ion, हम जानते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी को शो कर रहा है. सो हाइड्रोजन आयन को जब इलेक्ट्रॉन मिलेगा, सो इट इज गोइंग टू टर्न इनटू हाइड्रोजन गैस H2. ये हाइड्रोजन गैस बनाएगा जो कि स्टेबल होगी. अब चूंकि यहां पे भी इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो रहे हैं, हम कह सकते हैं कि देयर इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो ये भी होगी रिडक्शन. अब ओवरऑल अगर आप इस मिसाल को देखें जिसमें हम जिंक और हाइड्रोजन का रिएक्शन कराते हैं, फॉर एग्जाम्पल यू हैव जिंक मेटल प्लस आपके पास है हाइड्रोजन का आयन. इसके रिएक्शन की फॉर्म में हमारे पास जो प्रोडक्ट्स आएंगे, दे आर गोइंग टू बी जिंक आयन प्लस H2, यानी कि हाइड्रोजन गैस. आप इनके साथ स्टेट सिंबल्स भी शो कर सकते हैं. गैस के साथ आएगा स्मॉल g, एंड व्हेन यू से हाइड्रोजन आयन, सो इट वुड बी एक्वस, एंड एक्वस के लिए हम शो करते हैं A. इसी तरह जिंक के साथ आएगी सॉलिड स्टेट और जिंक आयन होगा एक्वस. और अगर हम इस इक्वेशन को बैलेंस करेंगे, सो यू हैव टू पुट 2 ओवर है. अब अगर आप गौर से इस इक्वेशन को देखें, तो यू कैन सी दैट 2 चीजें साइड बाय साइड हो रही हैं. इफ यू लुक एट दिस जिंक थिंग, तो जिंक ने अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज किए हैं, सो हम कह सकते हैं कि यहां है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. और अगर हाइड्रोजन को देखें, तो हाइड्रोजन ने किया है गेन इलेक्ट्रॉन्स. अब एक ही रिएक्शन में लॉस और गेन दोनों चीजें हो रही हैं, सो ऐसे रिएक्शन को हम कहेंगे रिडॉक्स रिएक्शन. ये होगा रिडॉक्स रिएक्शन, यानी कि इसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दे आर गोइंग साइड बाय साइड. एक ही रिएक्शन में जब एक एलिमेंट इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा, तो दूसरा एलिमेंट उसको गेन कर लेगा, एलिमेंट या फिर आयन कोई भी, और फिर वो दोनों ही जा सकते हैं दूसरी फॉर्म्स में. और यहाँ पे लॉस और गेन आपको हेल्प करेगा टू आइडेंटिफाई कि कौन सी चीज की ऑक्सीडेशन हो रही है और कौन सी चीज की रिडक्शन हो रही है. अब चलते हैं इसको समझने के लिए एक और बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल की तरफ, विच इज फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड. सो स्टूडेंट्स, फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड बेसिकली इट टेक्स प्लेस इन 3 स्टेप्स. इसके 3 स्टेप्स हैं. स्टेप नंबर 1 में बनेगा सोडियम आयन, यानी कि सोडियम एटम इज गोइंग टू लूज इट्स इलेक्ट्रॉन और वो बनाएगा सोडियम आयन, यानी कि Na अगर है सोडियम एटम, तो ये लूज करेगा एक इलेक्ट्रॉन और ये बनाएगा सोडियम आयन जिस पे आएगा प्लस चार्ज. और जब ये आयन फॉर्म में कन्वर्ट होगा तो ये गैसियस स्टेट में आ जाएगा. देन वी विल हैव 1 इलेक्ट्रॉन. यू कैन रिप्रेजेंट इलेक्ट्रॉन लाइक दिस. अब चूंकि यहाँ पे है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, सो हम कह सकते हैं कि यहाँ हो रही है
ऑक्सीडेशन। सो सोडियम एटम की ऑक्सीडेशन से बना है सोडियम आयन। ये तो है स्टेप 1। सेकेंड स्टेप में साइमल्टेनियसली जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन लूज होगा, सो फौरन ही ये इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया जाएगा बाय क्लोरीन। और सेकेंड स्टेप में क्लोरीन का एटम इज गोइंग टू एक्सेप्ट दिस वन इलेक्ट्रॉन एंड इट इज गोइंग टू फॉर्म क्लोराइड आयन जो होगा Cl-। क्लोरीन होता है गैस फॉर्म में फर्स्ट और बाद में भी ये गैस की फॉर्म में ही रहेगा। एज यू कैन सी हियर इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये बेसिकली यही इलेक्ट्रॉन है जो यहां गेन हुआ है। सो व्हेन देयर इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन तो हम कहते हैं कि वहां हो रही है रिडक्शन। अब ये दो स्टेप्स के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें चूंकि हमारे पास यहां पे दो आयन्स आ गए, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन। सो बेसिकली नेक्स्ट स्टेप में दिस पॉजिटिव एंड नेगेटिव, these ions they are going to attract each other और उससे बनेगा सोडियम क्लोराइड which is going to be a stable thing। यानी कि थर्ड स्टेप में अगर मैं से लिखूं स्टेप 3, so it is going to be Na, लेकिन इसके ऊपर होगा प्लस चार्ज और प्लस Cl माइनस चार्ज और ये बनाएंगे NaCl। ये तो हैं 3 स्टेप्स जो कि इन्वॉल्व होते हैं इन फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। अगर हम इसे एक इक्वेशन की फॉर्म में लिखें, सिंगल इक्वेशन की फॉर्म में, तो सिंगल इक्वेशन की फॉर्म में लिखने से आप एक ही इक्वेशन में आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि आखिर यहां किस जगह ऑक्सीडेशन हो रही है और किस जगह रिडक्शन हो रही है। सपोज इफ यू हैव Na प्लस Cl और इससे बन रहा है सोडियम आयन प्लस क्लोराइड आयन। आप इसे ये भी कह सकते हैं कि साथ ही मिलकर NaCl बना देंगे, लेकिन चूंकि हमें इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लॉस और गेन पढ़नी है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, तो इसे अलग अलग वे में लिखना बेटर है। एज वी कैन सी कि सोडियम टर्न हुआ Na प्लस में, सो इसका मतलब सोडियम ने लूज किया है इलेक्ट्रॉन्स। हम कह सकते हैं कि देयर इज लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन एंड व्हेन देयर इज लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन तो यहां क्या हो रहा है, दिस इज ऑक्सीडेशन। इसी तरह अगर आप देखें क्लोरीन की तरफ तो क्लोरीन टर्न हुआ क्लोराइड आयन में, यानी कि इसके ऊपर आया नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज का मतलब इसने इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया है और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है रिडक्शन। सो गेन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, तो इस प्रोसेस को हम कहेंगे रिडक्शन। नाउ यू कैन सी दैट इस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साइड बाय साइड हो रही हैं, तो ये होगा एक रिडॉक्स रिएक्शन। लेकिन अगर आप इस रिएक्शन पे नजर डालें तो ये आपको थोड़ा सा इनकम्प्लीट लगेगा। हम जानते हैं कि क्लोरीन तो कभी भी Cl की फॉर्म में एग्जिस्ट ही नहीं करती। क्लोरीन बेसिकली एग्जिस्ट करती है Cl2 की फॉर्म में। क्लोरीन गैस है और क्लोरीन का एटम स्टेबल नहीं होगा अलोन, सो क्लोरीन मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगी। सो अगर क्लोरीन मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है तो ये रिएक्शन तो वर्क नहीं करेगा। सो देखते हैं कि उसके लिए हम इस रिएक्शन को कैसे लिख सकते हैं। सो बेसिकली Na कंबाइंस विद Cl2 और उसके नतीजे में बनता है Na प्लस Cl, या फिर आप कह सकते हैं NaCl। अब ये बैलेंस्ड इक्वेशन नहीं है। अगर आप इसे बैलेंस करेंगे सो 2 वुड बी विद सोडियम, 2 वुड बी विद सोडियम आयन और 2 ही आएगा NaCl के साथ एंड 2 विद क्लोराइड आयन। अब इस इक्वेशन में जो कि रियल इक्वेशन है फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड की, अब अगर आप यहां गेन और लूज की बात करेंगे तो इट वुड बी लिटिल बिट डिफरेंट। वो डिफरेंट इस तरह से होगा कि सोडियम टर्न तो हो रहा है सोडियम आयन में, हो तो रही है यहां पे ऑक्सीडेशन, लेकिन यहां पे होगा लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स और हो ऑक्सीडेशन ही रही है। इसी तरह अगर अब आप इस क्लोरीन की बात करेंगे,
So you can see clearly that this was Cl2 और एक क्लोरीन ने गेन करना है एक इलेक्ट्रॉन. So चूंकि यहाँ पे 2 क्लोरीन के एटम है तो वो गेन करेंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स. So here is gain of 2 electrons और gain of 2 electrons है तो ये होगी reduction. And this reaction is going to be redox reaction. अब अगर हम इस लेक्चर और प्रीवियस लेक्चर की हेल्प से समराइज करते हैं हमारे इस टॉपिक को कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, तो हमारे पास 3 मेजर डिफरेंस आ चुके हैं. फर्स्ट इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन. और इसके एग्जैक्टली ऑपोजिट रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज रिडक्शन. सेकेंड पॉइंट वुड बी रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज ऑक्सीडेशन और इसके एग्जैक्टली ऑपोजिट एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज गोइंग टू बी रिडक्शन. और थर्ड पॉइंट हमने इसी लेक्चर में डिस्कस किया है विच इज इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. सो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स is going to be oxidation and gain of electrons is reduction. और लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसी एटम में भी हो सकता है और ये किसी आयन में भी पॉसिबल है. दोनों केसेस में ये हो सकता है. सो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हमने डिटेल में डिस्कस किया है कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में क्या डिफरेंस है इन टर्म्स ऑफ लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और इसे हमने कुछ एग्जाम्पल्स की मदद से भी डिटेल में समझा है और साथ ही साथ समराइज किया है डिफरेंसेस बिटवीन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन को, और उसमें हमने हमारे प्रीवियस लेक्चर से भी डिफरेंसेस को सम अप किया है. हम अपने आने वाले लेक्चर्स में कुछ मज़ीद टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.